नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार जय एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलने वाले हैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को सीखने के लिए क्लास को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद अगर क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करके जाना, और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलेगा, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब देखिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, इसमें तर्क लगाना है। तर्क लगाने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप देखना है कि कॉलम किधर ज़्यादा है। 1 2 3 4, 1 2 3, तो कॉलम इधर ज़्यादा है तो हमारी संख्या इधर को ही सोल्व होंगी। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है, जिधर कॉलम ज़्यादा होते 80% केस में उधर हमारी संख्या सोल्व होकर आंसर आ जाता है। अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर आता भी है या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब देखेगा, सबसे पहले तो हमें ये बनानी पड़ेगी 7 5 2 से 33, और 3 6 8 से 10 बनानी पड़ेगी। तो हम बना के देखते हैं। तो हमने क्या काम करा भाई, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 7 गुणा 5 की। तो 7 पंजे कितने होते हैं भाई आपके, कितने होते हैं भाई आपके, 7 पंजे होते हैं आपके 35। और 35 माइनस के हमने क्या काम करा, 2 करा। 2 करना कौन सा वाला, ये 7 और 5 की मल्टीप्लाई करी, 2 माइनस करा, कितना आ गया भाई आपका, 33 आ गया। बहुत आसान आ गया। तो इसी प्रकार से हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 गुणा 6 की। 6 कितने भाई होते हैं भाई आपके, 18 होते हैं। 18 माइनस के कितना करेंगे भाई, 8 करेंगे। 18 माइनस के 8 करेंगे। 18 में से 8 गए, 18 में से 8 गए तो कितना बचा भाई आपका, 10 बचा। ठीक है भाई, 18 में से 8 गए तो कितना बचा, 10 बचा। उसी प्रकार से अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हमने देखा 4 है, 4 मल्टीप्लाई, अब यहाँ तो कोई संख्या नहीं है। अब भाई किसकी मल्टीप्लाई करें, जहाँ संख्या नहीं होती हम वहाँ एक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका, ये 4x हो जाएगा। 4x हो जाएगा। 4x माइनस करते थे हम कौन सी संख्या, ये वाली। तो इसमें कौन सी करेंगे, 3 करेंगे। माइनस के हमने 3 करा तो बराबर कितना निकल कर आएगा आपका, जैसे यहाँ 10 निकल, यहाँ 33 निकल कर आया, यहाँ 10 निकल कर आया, तो यहाँ कितना जाएगा आपका, 33 निकल कर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। 4x माइनस के 3 बराबर कितना हो गया भैया आपका, 33 हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना। 4x बराबर जो सा ये माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। 33 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के कितना कर देंगे, 3 हो जा कर देंगे। अगर इधर प्लस माइनस का मतलब प्लस का होता तो इधर जाकर माइनस का हो जाता, और यहाँ माइनस का तो इधर जाकर क्या हो जा, कितने का हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना, 4x है। 4x 33 और 3 कितने हो गए आपके, 36 हो गए। कितने हो गए, 36 हो गए। अब x बराबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 36 डिवाइड बाई ये वाला 4 तो और नीचे लेना पड़ेगा। और 4 से काटेंगे, 4 नहीं में 36, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 9। और 9 ही हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा भाई आपका, 9 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कहता है, यदि एल ए बी एल ई इसको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ नहीं दे रखा। एल दे रखा है, ए दे रखा, बी दे रखा है, एल दे रखा, ई दे रखा है। इसको क्या लिखा गया है, कि इसको लिखा गया है ओ जेड बाई ओ, क्या है भाई, वी है। ठीक है, बी है। अब आपने देखा होगा कि ये क्या है भी, हमें एक चीज दिखाई दी, एल का उल्टा तो ओ होता है, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा बाई होता है, एल का उल्टा ओ होता है, और ई का उल्टा वी होता है। तो ये क्या है भाई, उल्टे क्रम में है। तो इसी प्रकार से इस वाली संख्या को हम उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब होता है विपरीत, विपरीत, विपरीत इसको बोलते हैं विपरीत क्रम। ठीक है, उल्टे क्रम को क्या बोलते हैं हम, विपरीत क्रम बोलते हैं। अब इसको लिख देते हैं जे, जे के बाद यू, यू के बाद आई, आई के बाद सी, सी के बाद ई। अब इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करना। उल्टे का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, इन सबका विपरीत करना है। विपरीत करते हैं तो जे का उल्टा क्या होता है, जे। तो भाई ट्रिक से याद करते हैं, जैसे जे का उल्टा जीवन कोर, तो इसका के होगा। ठीक है, जीवन कोर का, कोर का मतलब होता है क्यू, तो क्यू हो जाएगा। ठीक है, यू, यू का मतलब होता है उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन रहता, फौजी, तो एफ हो गया। आई, आई, आई का मतलब क्या होता है, आई रे, आई का मतलब हो गया आर। ठीक है, सी, सी का डब क्या हो गया भाई। अब देख रहे ये थोड़ा सा गलत टाइप से याद कर रखा है, इसको मैं बताऊंगा नहीं। एक्स हो गया, और सी क्या होता है आपका, सी, और ये क्या होता है, सी का उल्टा बी। इसको बोलते हैं हम जैसे एल ओ वी ई, ये एक साथ आते हैं बी और ई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उल्टा क्रम याद कर सकते हो। तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्यू एफ आर एक्स बी, क्यू 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 एफ आर एक्स बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है।
क्वेश्चन 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब भाई हमें यहाँ संख्या लानी है। यहाँ संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है कि सीरीज हमारी कैसा चल रही है, घटते क्रम में चल रही है, बढ़ते क्रम में चल रही है, या ये प्लस हो रहा है या ये माइनस हो रहा है, क्या इसमें किसी का वर्ग हो रहा है या किसी का क्यूब हो रहा है। पर जब हमने देखा तो ना इसमें वर्ग ना क्यूब ना कुछ, तो इसमें चली हमारी सीरीज 18 से 30 तक चली, 30 से 48 तक चली, 48 से 72 तक चली। क्या चली 18 से 30 तक जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा भाई, प्लस के 12 करना पड़ा। और 30 से 48 तक जाने के लिए हमें प्लस के 18 करना पड़ा। 48 से 72 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा भाई, प्लस के हमें 24 करना पड़ा। और 24 से अगली संख्या तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक सीरीज और देखनी पड़ेगी। कैसे भाई, 12 से 6 तक जाएंगे हम, कितना हो जाएगा 6 करना पड़ेगा, ठीक है। और 18 से 24 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, प्लस के 6 करना पड़ेगा। तो अगली संख्या तक जाने के लिए हमें प्लस के 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 6 6 6। अब 24 और 6 को जोड़ेंगे, जैसे 18 6 24 होते हैं, 24 और 6 जोड़ेंगे, 24 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। और 72 और 30 को जब हम जोड़ेंगे, 72 और 30 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10, तो 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका 102 हो जाएगा। और 102 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है। अब इस सीरीज को चलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि बस आपसे एक संख्या से इसे करना है, इस संख्या से इसको चलाना है, इससे अगली वाली संख्या तक हमें पहुँचना है। अब हम पहुँचते हैं, देखिए डब्लू है, क्या है भाई डब्लू से एक्स तक जाना है, एक्स से वाई तक जाना है, और वाई से अगली संख्या तक जाना है। तो हमने देखा डब्लू के बाद क्या आता है, एक्स आता, प्लस के वन हो गया। एक्स के बाद क्या आता, वाई प्लस के वन हो गया। वाई के बाद क्या आता, जेड प्लस के वन हो गया। तो क्या आ जाएगा भाई आपका जेड आ जाएगा। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन में डी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर आप कहोगे सर जेड हमारा यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, तो आप कैसा करते भाई, सही बात है आपकी, करना कैसा था, हम दूसरे तरीके मतलब और संख्या को देखते। तो देखना तो आपको पड़ता ही है। अब देखो ए है, ए से सी तक आपको जाना है, और सी से कितना ई तक जाना है, और ई से आपको अगली संख्या तक जाना है। ए से सी तक जाओगे, ए बी सी डी ई एफ जी, तो आपको क्या आ जाएगा, आपका जी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस के 2 हुआ, प्लस के 2 हुआ, प्लस के 2 हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना बी से डी तक जाना, डी से एफ तक जाना। तो बी के बाद सी डी ई एफ ना, बी के बाद क्या था डी, बी सी डी ई एफ जी एच, तो क्या हो जाएगा एच। और इसमें भी क्या हो रहा होगा आपका प्लस के, इसमें हो रहा है आपका प्लस के 2, इसमें भी हो रहा है आपका प्लस के 2, और इसमें भी आप करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 2। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आसानी से कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब आपको विषम संख्या इसमें ढूंढनी है। अब देखिएगा पहले क्या होता था, आपको इस प्रकार से छोटी सी संख्या मिल जाती थी, तो आप क्या करके देखते थे, इसको जोड़ लेते थे, जोड़ते थे। पर जोड़ने पे भी नहीं आता तो गुणा करके देखते थे। जब गुणा करने पे भी नहीं आया आपका आंसर, तो आप देखते किसी का वर्ग तो नहीं है। जब वर्ग करने पे भी नहीं आया तो आप देखते किसी का क्यूब तो नहीं है। फिर क्यूब करने पे भी नहीं आता था आंसर, तो आप देखते वर्ग में किसी का प्लस या माइनस तो नहीं हो रहा, क्यूब में किसी का प्लस या माइनस नहीं हो रहा। पर इसमें ये ऑप्शन तो भाई बहुत ही अलग है। अब इसमें जब आपको इतना बड़ा क्वेश्चन जब देता है ना एग्जामिनर, तो कुछ सोच समझ कर ही देता है। अब देखिएगा, जब इस क्वेश्चन में से हम माइनस करेंगे, मतलब इसमें से इसे माइनस करेंगे, तो हमारा कितना बचेगा 150 बचेगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे कितना बचेगा 150 बचेगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई हमारा 150 बचेगा। और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 140 बचेगा। तो हमारी विषम संख्या की बात हुई है, तो विषम संख्या हमारी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगी। अब डी क्यों आ जाएगी, क्योंकि भाई तीन संख्या एक सी है और एक संख्या अलग है। तो हमेशा याद रखना कि विषम संख्या के केस में ऐसा होता है कि जो संख्या आपकी गलत होती है ना, मतलब एक संख्या आपकी अलग होती है और 3 संख्या एक सी होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे आशा करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको आई होप पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और हम आपके लिए दिल जान से मेहनत करते रहेंगे और आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनने देंगे। अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे तो मैं गारंटी लेकर कहता हूँ कि आप रीजनिंग में कभी भी मार खाने वाले नहीं हो। रीजनिंग में आप अच्छे से अच्छा स्कोर ही कर पाओगे। और उसके साथ साथ आपकी मैथ की क्लासें भी चल रही हैं, आप प्लीज़ मैथ की क्लासें भी देखो, जिनसे क्या हो कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो देखिए दोस्तों, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बस हमें क्या मिलता है, चैनल सब्सक्राइब होने से एक मोटिवेशन मिलता है, और आपको क्या मिलती है भाई, आपको नेक्स्ट क्लास में मतलब जो नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में।